वेलकम टू द टैरो डिवाइन कनेक्शन गाइस। मैं यूट्यूब टैरो रीडर क्रिस्टल हीलर अमित एस कुमार आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं मेरे यूट्यूब चैनल पर। साथ ही मुझे इतनी सारी अप्रिशिएशंस लगातार देने के लिए आपका बहुत बहुत थैंक यू। मेरे वीडियोस को लाइक करने और उनको सुनने के लिए आपका बहुत बहुत थैंक यू। और ये जो ढेर सारी ब्लेसिंग्स आप मुझे लगातार अपने कमेंट्स के माध्यम से भेज रहे हैं, इन ब्लेसिंग्स को स्वीकार करते हुए, एक्सेप्ट करते हुए मैं कई गुना मल्टीप्लाई करके आप ही की तरफ इनको भेज रहा हूँ। हनुमान जी से रोज की तरह मेरी एक ही प्रार्थना होती है कि वो आपको, आपके नियर वंश को, डियर वंश को सदैव खुश रखें। और जो भी आपके मार्ग में आने वाली परेशानियां हैं, लाइफ के ऑब्स्टेकल्स हैं या हर्डल्स हैं, उन्हें तत्काल प्रभाव से हनुमान बाबा समाप्त करें। ऐसे ही मैं उनके श्री चरणों में आप सभी के लिए प्रार्थना करता हूँ। तो गाइस, इस प्रार्थना के बाद मैं फिर हाजिर हूँ एक और रीडिंग लेकर के, और एक जनरल टाइमलेस रीडिंग होने वाली है। तो जितना आप लोगों से रेजोनेट करता है आपको उतना ही रखना है, बाकी का आपको औरों के लिए छोड़ देना है। मैं आपको हमेशा ही बताता रहता हूँ, हर एक रीडिंग हर एक के लिए नहीं होती है और हर एक मैसेज हर एक के लिए नहीं होता। तो जितना भी पार्ट इस रीडिंग का आपसे रेजोनेट करता है आप उतना ही रखें, बाकी का आपको औरों के लिए लेट गो कर देना है। मे बी आपसे हो सकता है ये रीडिंग 100% भी रेजोनेट कर जाए, और हो सकता है कुछ प्रतिशत भाग ही इसका रेजोनेट करें। तो जितना रेजोनेट करें उतना ही रखें, ज़बरदस्ती से अपने ऊपर कुछ भी लेने की आवश्यकता नहीं है। तो गाइज़, जिन लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया है, मैं तहे दिल से आपका आभार व्यक्त करता हूं। बहुत बहुत अभिनंदन है मेरे चैनल पर आप सभी का। और जो लोग फर्स्ट टाइम मेरे चैनल पर आए हैं, प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन के बटन को दबाना मत भूलिए, ताकि जब भी कोई नेक्स्ट वीडियो मेरे द्वारा पोस्ट हो तो उसकी नोटिफिकेशन आपको मिल सके। उसके लिए ज़रूरी है आपका चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन के बटन को दबाना। तो गाइस, मैं अब आऊँगा अपनी रीडिंग पर, और आज की रीडिंग का जो थीम है वो है, कौन से अद्भुत और अकाल्पनिक चमत्कार होने को हैं आपके जीवन में। जी हाँ, इसी टॉपिक पर ही आज का मेरा ये रीडिंग का सेशन होने वाला है, और यही आज मुझे चैनलाइज डाउनलोड हुआ है। तो इसी पर ही आज की मेरी ये रीडिंग है। देखते हैं क्या निकल के आ रहे हैं, डिवाइन क्या मैसेज देना चाहते हैं मेरे थ्रू आपको। बने रहिए मेरे साथ। यूनिवर्स प्लीज़ मुझे गाइड कीजिए। मेरे व्यूवर्स मुझे देख रहे हैं, कौन से अद्भुत अकाल्पनिक चमत्कार होने को हैं इनके जीवन में, वो मुझे बताएं, मुझे गाइड करें। जय श्री राम, जय हनुमान, बालाजी महाराज की जय, बोल सच्चे दरबार की जय, मेहंदीपुर दरबार की जय। जय श्री बालाजी महाराज की। द हेरोफेंट मेजर कारण से यहाँ पर आ चुका है गाइस। ये भी निकलने को तैयार है, तो ये भी देखना पड़ेगा। 8 ऑफ पेंटिकल यहाँ पर आ चुका है। फोर ऑफ सॉर्ड्स, एस ऑफ सॉर्ड्स, किंग ऑफ सॉर्ड्स, एट ऑफ वैंड्स, सेवन ऑफ पेंटिकल, पेज ऑफ वैंड्स, द एम्परर, नाइन ऑफ कप्स, जय श्री राम, जय हनुमान, बालाजी महाराज की जय, बोल सच्चे दरबार की जय। एट ऑफ कप्स, सिक्स ऑफ पेंटिकल, सेवन ऑफ कप्स, सिक्स ऑफ वैंड्स,
नाइट ऑफ सॉर्ड्स, टेन ऑफ कप्स, हैंडमैन, रिवर्स आया है फोर ऑफ कप्स, टेन ऑफ वैंड्स, द हर्मिट। तो गाइस एक कार्ड यहाँ पर बहुत दिनों के बाद ऐसा हुआ है, मैंने अभी देखिए पूरे कार्ड्स बिल्कुल लगाए थे सीरीज़ में, बट यहाँ पर एक कार्ड अपने आप देखिए बिल्कुल रिवर्स में आया है। तो सबसे पहले उसी कार्ड को मैं एक्सप्लेन करूँगा। तो मुझे लगता है जो भी जीवन इस वक्त आपका चल रहा है बहुत ही उदासी है, खुश नहीं हो, और जो भी जीवन में प्राप्त हो रहा है उससे असंतुष्ट आप मुझे नज़र आए हो। और यहाँ पर ये असंतुष्टि, यहाँ पर ये रिवर्स इस कार्ड का आना दिखा रहा है, ये असंतुष्टि का जो माहौल है जीवन में वो अब समाप्त होने को है। ये रिवर्स कार्ड का मीनिंग यहाँ पर यही मैं देख पा रहा हूँ कि अब जो उदासी है, जो उदासी भरा समय जो आप यहाँ पर जी रहे हो और जिससे नाखुश दिखाई दे रहे हो, बहुत परेशान नज़र आते हो, उदास नज़र आते हो, सैडनेस की एनर्जीज हैं, तो ये सैडनेस आपकी जल्द ही ख़त्म होने को है। पहली व्याख्या मैं यहाँ पर इस कार्ड से यही आपको देना चाहूँगा कि उदासी का जो भी समय था, असंतुष्टि का जो भी समय था, वो अब आपकी लाइफ में से समाप्त होने को है, ऐसा मैं यहाँ पर देख रहा हूँ। बहुत ही ओवरबर्डन, बहुत ही जिम्मेदारियों में घिरे हुए, दर्द में बहुत ज़्यादा अंदर ही अंदर एक संभाले नहीं संभल रही हैं, यानी कि स्थिति परिस्थितियाँ जो भी हैं आपके जीवन में वो संभाले नहीं संभल रही हैं। आप बहुत स्ट्रगल कर रहे हो, बहुत ज़्यादा परेशानियों का सामना आप यहाँ मुझे करते हुए नज़र आ रहे हो। बहुत ज़्यादा मन में एक स्ट्रेस है, एक ओवरबर्डन, जिस जो कि कहते हैं ना ओवरबर्डन हो आप, तो बिल्कुल वही स्थिति मुझे यहाँ पर अपनी लाइफ में दिखाई दे रही है कि स्थिति ये है कि आप यहाँ पर संभाल नहीं पा रहे हो, यानी कि फिर भी इतनी जिम्मेदारियाँ, इतना बर्डन आपके ऊपर है कि आप यहाँ पर अपने आप को ओवरलोड यहाँ पर महसूस कर रहे हो। बहुत ज़्यादा दर्द का माहौल है, बहुत ज़्यादा तकलीफ़ है अंदर ही अंदर। साथ ही मैं कहूँगा कि फोर ऑफ सॉर्ड्स यहाँ दिखा रहा है कि आपने अभी तक परिस्थितियों को सिर्फ और सिर्फ डिवाइन को सरेंडर कर रखा है। यहाँ पर मुझे लगता है कुछ ना कुछ ऐसा लाइफ में है जिसकी वजह से आप यहाँ पर बहुत दर्द यहाँ झेल रहे हो। यहाँ पर कोई रिश्ता हो सकता है, कुछ लोग हो सकते हैं, फैमिली हो सकती है, कोई परिस्थिति हो सकती है जिसके कारण यहाँ डिवाइन को सरेंडर करके आप हर तरह से, यानी कि नेगेटिविटी के अंदर हो, पूरी तरह से एक ईश्वर पे हाथ जोड़ करके इस परिस्थिति को आपने स्वीकार कर रखा है कि जिस विधि आप रखोगे उसी विधि में रहूँगा, रहूँगी, ऐसा मुझे यहाँ दिखाई दे रहा है कि कोई ना कोई कारण ज़रूर है, कोई ना कोई रिश्ता ज़रूर है, कोई ना कोई ऐसा समस्या ज़रूर है कि शायद उनकी खुशी के कारण, उनकी ये कुछ एक लोगों की खुशी के कारण कि उनकी खुशी में ही मेरी खुशी है, इसका एहसास, इनकी खुशी का एहसास यहाँ अपने सीने में दबाए, यहाँ पर परिस्थितियों को आपने यहाँ पर डिवाइन को सरेंडर करके हाथ जोड़ करके इन परिस्थितियों को ही अपना एक दोस्त बना लिया है, मैं कहूँगा फ्रेंड बना लिया है। और मजबूरी में आप यहाँ पर इन सब चीज़ों को बर्दाश्त करते हुए यहाँ पर ईश्वर को कहते हुए कि जैसे आप रखोगे मैं रहने को तैयार हूँ, या मैं परिस्थिति का सामना करने के लिए तैयार हूँ, ऐसा मुझे यहाँ नज़र आता है। साथ ही तीसरा कार्ड मुझे दिखा रहा है हैंडमैन, जो कि दिखाता है कि यहाँ पर भी आप देखिए, मैं फिर यही कहूँगा, आपने परिस्थितियों को ईश्वर को समर्पित करके यहाँ पर देखिए, सारी इतने समझदार लोग हो, बहुत कुछ यहाँ पर एक सूर्य आपके सर के पीछे मुझे नज़र आ रहा है। यहाँ पर बहुत ही दिमागदार आपका माइंड है, बहुत ही समझदार हो, मगर सारी परिस्थितियाँ ऐसे
माहौल में, परिस्थितियों में इतनी बुरी तरह से उलझ करके रह गए हो कि यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ ईश्वर को सरेंडर करने के अलावा कुछ सूझा नहीं है आपको, और यहाँ काफ़ी जीवन में अपने स्टक हो, क्या करूँ क्या ना करूँ वाली स्थिति है, किस तरीके से इन सिचुएशंस को हैंडल करूँ। इस तरह की सिचुएशंस आपकी लाइफ में यहाँ पर पास्ट में चली आ रही है। मुझे लगता है तमाम कोशिशें करने के बावजूद भी 7 ऑफ पेंटिकल दिखा रहा है, ना तो रिश्तों में वो जो आपने सोच करके वहाँ इन्वेस्ट किया, यानी कि प्यार के बदले में प्यार आपको नहीं दिया किसी ने, आपने सपोर्ट के बदले में आपको सपोर्ट नहीं मिली है। यहाँ पर जो भी इन्वेस्टमेंट किया, कहीं कोई इन्वेस्टमेंट करी यानी कि कहीं पैसा लगाया, उस मन माफिक आपको रिजल्ट नहीं मिला, काम नहीं चला, ऐसा कुछ मुझे नज़र आ रहा है। और उस सब परिस्थिति से आप बिल्कुल नाखुश यहाँ पर नज़र आए हो, अंदर ही अंदर फ्रस्ट्रेट नज़र आए हो, कन्फ्यूज़न स्टेट ऑफ माइंड में यहाँ पर नज़र आ रहे हो। बहुत ज़्यादा दुख का माहौल है अंदर ही अंदर, क्योंकि मुझे लगता है कई लोगों को तो कलेक्टिव रीडिंग है, यहाँ पर पैसों का कहीं ना कहीं इन्वेस्टमेंट किया था, यानी कि कहीं ना कहीं कोई काम स्टार्ट किया था, बट वहाँ से पूरी तरह से आप बिल्कुल वहाँ पर एक एक्सपेक्टेड जो सोचा था कि ऐसा हो जाएगा वैसा हो जाएगा, कुछ नहीं हुआ। उन चीज़ को लेकर के बहुत फ्रस्ट्रेट, बहुत ज़्यादा परेशान, बहुत ज़्यादा दुखी यहाँ पर आप मुझे नज़र आए हो। तो गाइस, आप यहाँ पर मुझे लगता है बहुत सारे ऑप्शंस भी आपके पास हो सकते हैं, बहुत सारी आपको मुझे लगता है यहाँ पे कई जगह दिमाग चल रहा है, मैं ये करूँ, मैं वो भी कर लूँ, मैं ये भी कर लूँ, बहुत जगह, मगर यहाँ पर कन्फ्यूज़न यहाँ पर समाप्त होने को नहीं हो रहा, लेने को नहीं हो रहा। हर चीज़ से, परिस्थितियों से घबरा रहे हो, कहीं उधर मेरी इन्वेस्टमेंट ना डूब जाए, कहीं मैं ये करूँ वो ना हो जाए, चाहे वो रिलेशंस में हो और चाहे वो आपके फाइनेंशियल कंडीशंस में हो। मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है, बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन स्टेट ऑफ माइंड है और दिमाग कहीं भी बिल्कुल काम नहीं कर रहा, एक जगह फोकस नहीं है, लैक ऑफ फोकस होने की आपको ज़रूरत है और यहाँ पे कन्फ्यूज़न से निकलने की ज़रूरत है। नेगेटिव होने की आवश्यकता नहीं है, आपको बिल्कुल एकाग्र मन से यहाँ पर जो भी कार्य करना है, एक जो भी आइडियाज़ आपके दिमाग में चल रहे हैं, बहुत सारी आइडियाज़ चल रहे हैं, बहुत सारी प्लानिंग चल रही हैं, मैं देख रहा हूँ, बट यहाँ पर किसी में भी आप फैसला नहीं ले पा रहे हो। तो आपको एक फ़ैसला लीजिए, जो भी फैसला लेना है यहाँ पे यही गाइडेंस दूंगा, जो भी करना है मन लगा के, फोकस्ड होकर के, लैक ऑफ फोकस्ड होकर के, अपने माइंड को फोकस करके एक जगह यहाँ पर माइंड लगाइए, ऐसा मैं यहाँ पर कहना चाहता हूँ। बहुत कुछ चल रहा है माइंड के अंदर, बहुत ज़्यादा दिमाग में तमाम आइडियाज़ चल रहे हैं, दिमाग में कई तरह की बातें उठ रही हैं, एकदम आतुर हो आप एक्शंस लेने के लिए। आप बिल्कुल यहाँ पर मतलब इतनी तेज़ी से बातें चल रही हैं माइंड में कि मैं ये भी करूँ, मैं वो भी करूँ, ऐसा कर दूँ, वैसा कर दूँ, मुझे कुछ करना है, मुझे कुछ प्राप्त करना है, मुझे जीवन में कुछ बनना है, ये सब चीज़ें यहाँ चलती हुई मुझे यहाँ पर नज़र आ रही है। साथ ही मुझे लगता है उन लोगों ने भी आपको बहुत दर्द दिया है जिनसे आप इमोशनली बहुत ज़्यादा कनेक्टेड थे, तो मुझे लगता है उनसे भी आपने यहाँ पर दूरियां बना ली है लाइफ के अंदर। यानी कि जो लोग आपके दर्द का कारण रहे हैं, जो लोग आपने जिनको बहुत चाहा, बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशंस रखी हैं, बट यहाँ पर मुझे लगता है उन लोगों ने भी आपके दिल को चोट पहुँचाई और आप भारी मन से उनसे दूर हो गए हो, भारी मन से आप उनसे दूर हो गए हो और एक अंदर ही अंदर आप ना चाहते नहीं थे इनसे दूरियां बनाना, बट फिर भी आपने यहाँ पर दूरियां बना ली और यहाँ पर अपने आत्मसम्मान को यहाँ पर जीवित रखने के लिए यहाँ पूरी तरह से आपने उनसे एक उनको जीवन से ही लेट गो कर दिया है, ऐसा मुझे यहाँ पर नज़र आ रहा है। साथ ही जीवन में जो भी है बैलेंस किसी ने नहीं किया, यानी कि पैसों के बदले में जिसको भी जो दिया वो यहाँ पर वापस नहीं आया लाइफ में, यानी कि जिनकी भी मदद आपने कर दी उनसे आपको जो एक्सपेक्टेशन थी कि शायद ये भी हमारे कभी कमाएंगे, बट वो ऐसा कुछ हुआ नहीं और यहाँ पर डिसबैलेंस रहा है। यानी कि आपने बहुत ज़्यादा इमोशंस किसी पे लुटाए हों, बहुत ज़्यादा जज्बाती होकर के लोगों के लिए आपने कदम उठाए हैं, बट यहाँ पर
वो चीज़ें वहाँ से सामने से नहीं मिली हैं। तो उन सब चीज़ों से भी आप काफ़ी यहाँ पर डिस्टर्ब नज़र आए हो, बट यहाँ पर डिस्टर्ब होने की ज़रूरत नहीं। शायद ईश्वर ने यहाँ पर आपको एक सीख देनी थी कि यहाँ लोगों की मंशाओं को, लोगों के तरीक़ों को, लोगों की जालसाजियों को आप समझ पाओ। भर भर के आपके अच्छे नेचर का फ़ायदा लोगों ने लिया है, और शायद या तो आपने दिखाया कि हमारे पास ऊपर वाले की कृपा है और खूब सब कुछ है, यानी कि वीनस की आपके ऊपर बहुत मेहरबानी है। और यहाँ चाहे स्थिति ऐसी थी कि आपने यहाँ पर मतलब मान सम्मान के चलते अपने मान सम्मान को बचाने के लिए आपने मदद की, और लोग आपके इस नेचर का फ़ायदा उठा के ले गए, आपके काइंड हार्टेड नेचर का फ़ायदा उठा करके आपको धोखा दे दे करके लोग आपको ठग करके ले गए। तो मुझे लगता है यहाँ पर अब आपने बहुत कुछ सीखा है इन सब परिस्थितियों से, और आपको बहुत अच्छे से समझ आ चुकी है किसकी मदद करनी चाहिए, कौन घड़ियाली आंसू रो रहा है। तो अब आप उस तरीके से पहले की तरह आप यहाँ पर अब नहीं करते, अब बहुत ज़्यादा मैच्योरिटी आपके अंदर आ गई है। और ये जो भी डिसबैलेंस लाइफ के अंदर चला, इक्वल गिव एंड टेक लाइफ के अंदर नहीं हुआ है, वो कहीं ना कहीं आप उन सब चीज़ों से काफ़ी डिस्टर्ब यहाँ पर नज़र मुझे आ रहे हो। आने वाला भविष्य क्या है, देखिए बहुत लोग आपको देख कर के चिढ़ते हैं, आपकी मेहनत किसी को नज़र नहीं आती कि आपने बचपन से जो दर्द झेला है, जो भी तकलीफ़ें झेली हैं, कितना स्ट्रगल आपने किया है, इन सब चीज़ों से नहीं किसी को कोई काम, बस काम है। तो आप इस तरह से क्यों हैं? आप एक राजा के माफिक क्यों हैं? आप डिसिप्लिन में रहने वाले इंसान क्यों हैं? यानी कि बहुत ज़्यादा डिसिप्लिन में रहने वाले इंसान हैं आप, यानी कि आप बिल्कुल आपको इनडिसिप्लिन बिल्कुल पसंद नहीं है। और यहाँ पर बहुत ज़्यादा मशक्क़त करने के बाद मैं कहूँगा बहुत ज़्यादा जीवन में स्ट्रगल झेलने के बाद आपने ये परिस्थितियाँ बनाई हैं, अपने मान सम्मान को हमेशा ऊंचा रखा है। और यहाँ लोग सोचते हैं कि आप इगोइस्टिक पर्सनैलिटी हैं, आपको कंट्रोल करने की आदत है, आप यहाँ पर अपनी ही चलवाते हैं, अपनी ही मनवाते हैं, ऐसा लोगों की थिंकिंग आपके लिए है। और आप कैसे इतने धनाढ्य हैं, या किस ऐसे इतना मतलब इतना सब कुछ चोट पड़ती हैं लाइफ में, इतनी ज़्यादा दिक्कतें लाइफ में आपने झेलने के बावजूद भी आपका रौब बिल्कुल बरकरार देखते हैं लोग। आप यहाँ झुकना लोगों के सामने बिल्कुल पसंद नहीं करते, और शायद वही चीज़ें यहाँ पर इन लोगों को रास नहीं आती, वही चीज़ें आपसे यहाँ द्वेष का भाव रखते हैं आपके इस नेचर के कारण, ऐसा मुझे यहाँ नज़र आ रहा है। और बहुत ही मैं कहूँगा बहुत ही पावर में लोग आपको देखते हैं कि अलग ही पर्सनैलिटी के रूप में आपकी पहचान है आपके इर्द गिर्द, यानी कि आपके सराउंडिंग लोगों में, रिश्तेदारों में, ऐसा आपको समझा जाता है। आप एक ऐसे इंसान हैं जो अपना ही नहीं अपने कुल का भी यहाँ पर नाम रोशन करने जा रहे हैं। मैं ये कहूँगा आने वाला जो भविष्य है वो मैं आपको बता रहा हूँ कि कौन से अद्भुत चमत्कार होने को हैं। तो जी हाँ, मैं ये कहूँगा कि आप एक ऐसा कुछ करने वाले हैं कैरियर में, कामों में, कि आप यहाँ पर अपना ही नहीं अपने कुल का भी नाम रोशन करेंगे। बहुत ज़बरदस्त जो भी आपने यहाँ पर बचपन से आपने जो कामों में अभी तक नहीं पाया, जो भी आप यहाँ पर आपको रिज़ल्ट नहीं मिले, तो वो रिज़ल्ट्स अब मिलने को हैं। क्योंकि जितनी भी नेगेटिविटी, जो आपके हेटर्स हैं, आपसे नफ़रत रखने वाले लोग हैं, आपको ना चाहने वाले लोग हैं, बहुत सारी ऊर्जाएँ जो भी यहाँ पर आपकी तरफ जो भी ऑब्स्टेकल्स उनके थ्रू भेजे गए, या ऐसा समझ लीजिए कि समय और परिस्थितियों के कारण ऐसा हुआ, तो जो भी ऑब्स्टेकल्स आपकी लाइफ में थे वो यूनिवर्स यहाँ पर पूरी तरह से उन्हें अपॉर्चुनिटीज़ में बदल रही है। देर से सही 8 नंबर है। यहाँ पर मशक्क़त करनी पड़ी आपको, यहाँ पर बहुत कुछ यहाँ पर झेलना पड़ा अपनी लाइफ में, बट यहाँ ऐसा दिखा रहा है कि अब वो समय यहाँ पर अब समाप्त होने को है। और जितने भी ऑब्स्टेकल्स आपकी तरफ आए थे, जितनी भी प्रॉब्लम्स आई थी, ये एक अपॉर्चुनिटीज़ में, उपलब्धियों में बदलने वाली है, ऐसा मैं यहाँ पर देख पा रहा हूँ। साथ ही आप यहाँ पर मुझे लगता है बहुत ही, अब देखिए पहले बहुत ज़्यादा लोगों का साथ देना, लोगों के लिए हर तरह से अवेलेबल होना, उन सब चीज़ों से
यहाँ पर आपको लगा कि कुछ मिला नहीं जीवन में, यानी कि सब ने सिर्फ और सिर्फ मेरा फ़ायदा उठाया है। लोग अब आप देखते हैं आपको एक हाई रिगार्ड्स में, आपको दर्द देने वाले, आपको कमज़ोर समझने वाले, अब आपको देखते हैं कि आपने उठा रखी है तलवार, अब आप ईंट का बदला पत्थर से देने वालों में से हैं। और यहाँ पर आपको इतने हाई रिगार्ड्स में देखते हैं कि राजा के जैसे हर तरह से प्रैक्टिकल होकर के आप हर फैसले लेते हैं। आपसे अब वो लोग, जो लोग आपको कभी कुछ नहीं समझते थे, आपकी वैल्यू नहीं करते थे, वो लोग भी यहाँ पर आपसे घबराए हुए मुझे यहाँ पर नज़र आते हैं। और यहाँ पर ये जो आपको इतना, आप जो इतना बहुत ही सख्त मिजाज हो गए हैं, बहुत ज़्यादा आप बिल्कुल एकदम आपने बिल्कुल बहुत अपने आप को समेट लिया है, अपने इमोशंस को यहाँ पर समेट लिया है, बहुत ही समझदारी से हर फैसला लेते हो, तो उसके पीछे कहीं ना कहीं मुझे दिखता है लोगों के द्वारा किए गए आपके साथ में गलत व्यवहार, लोगों के द्वारा की हुई गलत आपके लिए सोचना, आपके लिए आपको नीचा दिखाना, इन सब चीज़ों ने बहुत कुछ यहाँ पर आपको बदल दिया है। और आपने जो भी जितनी भी कड़ी मेहनत यहाँ पर अपनी लाइफ में की है, उसकी यहाँ पर जो भी लोग मुझे देख रहे हैं बहुत मेहनती हैं, मैं देख पा रहा हूँ, बहुत ज़्यादा अपने ऊपर आपने वर्क किया है, बहुत ज़्यादा यहाँ पर बेशक से अभी तक वो रिजल्ट्स आपको नहीं मिले, बट यहाँ पर एक इस मेहनत का, इस कड़ी मेहनत का यहाँ पर पूरी तरह से फल मिलने को आपको यहाँ पर मैं देख पा रहा हूँ कि शनिदेव यहाँ पर आप पर मेहरबानी अब होने वाली है शनिदेव की, ऐसा मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है। न्याय आपके साथ कर रहे हैं और यहाँ पर मुझे लगता है बहुत सारे लोग मुझे एक ऐसे देख रहे हैं जो आध्यात्मिक लोग हैं, स्पिरिचुअल लोग हैं, यानी कि बहुत सारे लोग हो सकता है टैरो रीडर्स भी हो सकते हैं, क्रिस्टल हीलर भी हो सकते हैं, या कोई हीलर हो सकते हैं, टीचर हो सकते हैं, प्रीचर हो सकते हैं, या फिर लेक्चरर हो सकते हैं, या गुरु हो सकते हैं, और यहाँ या फिर कोई डॉक्टर हो सकते हैं, वकील हो सकते हैं, इंजीनियर हो सकते हैं, जिनके अंडर में बहुत सारे लोग काम करते हैं और यहाँ पर आप बहुत सारे लोगों को गाइडेंस देते हैं। और यहाँ पर हो सकता है एस्ट्रोलॉजिस्ट भी कोई हो, ऐसी भी पॉसिबिलिटी है। तो लोग आपके पास आते हैं, मैं ये देख पा रहा हूँ, लोग आपके पास अपनी समस्याओं का समाधान पाने के लिए आते हैं और आप अपनी बुद्धिमत्ता की, अपनी समझदारी की चाबी लगा करके आप मिनटों में उनकी समस्याओं का हल कर देते हैं। ऐसा मुझे लोग आपकी गाइडेंस मानते हैं, यानी कि ऐसा मुझे यह दिखा रहा है हेरोफेंट की एनर्जी। और आप इन सब में से कुछ नहीं हैं, तो आप यहाँ पर कहूँगा ईश्वर पे विश्वास करने वाले, पूजा पाठ करने वाले पुजारी यहाँ पर आप मुझे यहाँ दिख रहे हैं और ईश्वर को अपना सबसे प्यारा, सबसे करीबी मानने वाले लोग मुझे देख रहे हैं। स्पिरिचुअलिटी से बहुत गहरा नाता मुझे यहाँ नज़र आ रहा है और बहुत ही बुद्धिमानी से आप यहाँ पर अपने जीवन में आगे की तरफ बढ़ते हुए मुझे यहाँ पर नज़र आ रहे हैं। साथ ही मैं कहूँगा कि मुझे लगता है कुछ लोगों को फैमिली में भी कुछ ना कुछ ऐसी प्रॉब्लम्स हैं जो कि यहाँ पर सॉल्व नहीं हो रही थी, तो वो भी यहाँ पर सॉल्व होने को है, या सेपरेशन था तो सेपरेशन भी दूर होने को है। और साथ ही जिन लोगों की यहाँ पर शादियाँ नहीं हो रही थी, तो वो शादियाँ यहाँ घर पछतावा मुझे यहाँ दिखाई दे रहा है, लव मैरिज होती हुई यहाँ पर नज़र आ रही है। पूरी जीवन का साथ, यानी कि कोई व्यक्ति अगर छोड़ गया था और आप चाहते थे उसकी वापसी हो, और घर वाले यहाँ पर सख्ती इतनी थी, घर वाले नहीं मान रहे थे, घर वालों की रजामंदी नहीं थी किसी भी वजह से, तो वो मुझे यहाँ मानते हुए, आपका घर बसते हुए और यहाँ पर एक खुशियों को यहाँ पर जीते हुए आप मुझे दिखाई दे रहे हो। और आपकी सारी इच्छाओं को यूनिवर्स यहाँ पर पूरा कर रहे हैं। आप फाइनेंशियल फ्रीडम आपके जीवन में आने वाली है बहुत जल्दी। जो रिजल्ट्स अब तक नहीं मिल रहे थे इन्वेस्टमेंट के, जो भी आप चाहते थे, वहाँ पर आपको सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर
अब तक ऐसा होता रहा कि घाटा होता रहा, जहाँ भी पैसा लगाया घाटा हो गया, तो वो चीज़ें यहाँ पर बदलाव की तरफ हैं। और रिलेशंस में भी आपको मुझे लगता है स्टकनेस ही महसूस मिली है और परेशानी मिली है, तो आपके रिलेशंस भी आपके हील होने को हैं और रिलेशंस भी आपके अच्छे चलेंगे और यहाँ पर रिलेशंस भी अच्छे होते हुए और आपकी सारी इच्छाओं को पूर्ति होने का समय यहाँ पर 9 ऑफ कप्स दिखा रहा है कि आपकी जो भी विशेष हैं, जो भी आपने मांगा है ईश्वर से, वो जल्द ही अब पूरा होने को है। और यहाँ पर जो भी परिस्थिति थी वो सुधरने को है और एक भारी विजय की तरफ आप बढ़ते हुए मैं आपको देख रहा हूँ। 6 ऑफ वैंड्स दिखा रहा है भारी सक्सेस के आपके जीवन में द्वार खुल रहे हैं और आपके आपके फॉलोअर्स बहुत सारे होने वाले हैं, मुझे ऐसा यहाँ नज़र आ रहा है। बहुत जल्द ही आप बहुत बड़ी ग्रोथ को, चमत्कारिक ग्रोथ को यहाँ पर प्राप्त करेंगे, विजय को यहाँ पर प्राप्त करेंगे, सक्सेस को यहाँ पर आप प्राप्त करेंगे, ऐसा मुझे यहाँ नज़र आ रहा है गाइज। और यहाँ पे पूरी तरह से जीवन का जो भी डिसबैलेंस आपके जीवन में चल रहा है, चाहे वो रिलेशन वाइज हो, चाहे वो पैसों को लेकर के हो या काम को लेकर के हो, तो वो सब चीज़ें यहाँ पर बैलेंस होने को है और आप यहाँ पर भारी ग्रोथ आपके जीवन में यहाँ होने को है और आपको यहाँ पर प्रसिद्धियाँ मिलने को है। प्रसिद्धियाँ यानी कि नेम और फेम आपके जीवन में जल्द ही आपको मिलेगा, ऐसा यहाँ पर साफ साफ मैं देख पा रहा हूँ। साथ ही यहाँ पर हर्मिट भी मौजूद है। देखिए यहाँ पर अगर परिस्थितियाँ ऐसी हैं तो कहीं ना कहीं उदासी है, चिंतन मंथन आप करने वाले हो, बहुत ज़्यादा चिंतन मंथन में रहते हो, कहाँ कहाँ हमारी गलतियाँ रही हैं इस चिंतन मंथन में, इस अकेलेपन में बहुत कुछ सोचते हो। मुझे लगता है दुनिया से नाता नहीं है, जैसे मैंने कहा ईश्वर से ही आपने नाता बना लिया, सब समझ में आ गया, सब मतलबी हैं, सब लोग अपना मतलब निकालते हैं, सब चल देते हैं, सबको किसी न किसी मतलब से ही मिलना है, जुलना है और इन सब चीज़ों ने आपको बहुत मैच्योर बनाया है। मुझे लगता है बहुत सारे लोगों को सलाह भी दी है बिन मांगे, वो बहुत बहुत आगे आगे तरक्की कर गए, ऐसा भी मुझे यहाँ नज़र आता है। बट यहाँ पर आप अभी तक उन तरक्कियों को प्राप्त नहीं कर पाए हो, तो वो तरक्की प्राप्त करने का समय अब आपके जीवन में आ चुका है और बिन मांगे किसी को सलाह देने की आवश्यकता आपको नहीं है। बहुत ज़्यादा दर्द, उदासी और मुझे लगता है कि एक अकेला अकेला रहना ही आपको पसंद है, बाहरी उदासी यहाँ पर जीवन में मुझे नज़र आती है। तो ये उदासी समाप्त होने को है और आपके जीवन में जो भी आइडियाज़ हैं उन पे एक्शंस लीजिए। एक्शंस तो आप लेते हुए मुझे दिखाई दे रहे हो, कुछ ऐसा बेहतर होने को है, कुछ नई शुरुआत, एक नए ही रूप में आप मुझे अब यहाँ पर दिखाई देने वाले हो। यानी कि जो भी कुछ आइडियाज़ हैं उन पे जो फोकस्ड होकर के आप अपने कार्य पर लगे हो, जो भी शुरुआत की हैं उनमें भारी विजय आपको यहाँ पर मिलती हुई मैं देख रहा हूँ गाइस। और एंजल्स से भी मैं पूछूंगा कि एंजल्स आपसे क्या कहना चाहते हैं मेरे व्यूवर्स से। एंजल्स प्लीज़ मुझे गाइड कीजिए, मेरे व्यूवर्स जो मुझे देख रहे हैं क्या गाइडेंस है इनके लिए। ग्रोथ ग्रोथ ग्रोथ, जो मैं अभी इतनी देर से कह रहा हूँ, इस ग्रोथ को होने से अब कोई रोक नहीं सकता, आपकी तरक्कियों को मिलने से अब कोई रोक नहीं सकता, आपको नेम फेम प्राप्त करने से अब कोई रोक नहीं सकता। ये समय पलट रहा है, आपकी ग्रोथ का समय आ गया है। ईश्वर की मर्जी है कि आप बहुत ऊंचाइयों तक जाएं, वो और ग्रो करें और अपने आप को इतनी आगे बढ़ाएं कि यहाँ दुनिया देखती रह जाए और ऐसा ही यहाँ पर कुछ होने को है। एंजल्स ने यहाँ पर आकर के साफ साफ यहाँ पर बोल दिया है कि यूनिवर्स जो भी टैरोट से निकला है वो बिल्कुल यहाँ पर साफ साफ कहा है कि यूनिवर्स आपके साथ है और खुशियों का समय आ गया है गाइस। खुशियों का, मैं इतनी देर से यही कह रहा हूँ कि जो नहीं हुआ था वो अब होने को है, वो जीवन में अब वो बदलाव होने को है जो आप अब तक चाहते थे। आप हर तरह से अपने लाइफ के हर एरियाज़ में खुशियों को यहाँ पर आपके जीवन में अब होते हुए, मिलते हुए आप देखोगे, ऐसा मैं यहाँ पर जॉय का कार्य यहाँ मुझे दिखा रहा है गाइस। एवेंडेंस माइंडसेट अभी तक शायद मन में घूमता रहता है, शायद कुछ नहीं होगा, अब कुछ नहीं होगा, अभी नहीं होगा, अभी नहीं होगा।
ये जो है ना माइंड सेट आपको बदलना होगा। अपने माइंड सेट को बदल दीजिए और आपको सिर्फ और सिर्फ अवेंडेंस माइंड सेट को अट्रैक्ट करना है, आपको प्रॉस्पेरिटी को अट्रैक्ट करना है। माइंड सेट रखिए, ये अवेंडेंस माइंडसेट आपको रखना है। तो अवेंडेंस आपके जीवन में आ रही है। अपने आप ही मन में ऐसी खिचड़ी मत पकाइए कि ये नहीं हो पाएगा, वो नहीं हो पाएगा। यूनिवर्स जब चाहते हैं वो सब कुछ होता है। और आने वाला साल यहाँ पर आपके जीवन में बहुत बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन, यानी कि इस परिस्थिति का, मैंने कहा ना डेथ होती है यानी कि ख़त्म हो जाता है, ये परिस्थितियाँ यहाँ समाप्त होकर के एक नया ट्रांसफॉर्मेशन आपके जीवन में आने को है। और जितने लोग मुझे देख रहे हैं तो मैं कहूँगा शेयर कीजिए वीडियो को और लाइक्स कीजिए और यहाँ पर ज़रूर अपनी उपस्थिति यहाँ पर दर्ज करने के लिए यहाँ पर ये, ताकि ये ट्रांसफॉर्मेशन, ये समय बदले। आपको लाइक्स करना है, एनर्जी एक्सचेंज करना है, आपको यहाँ पर कमेंट्स करना है। ये मेरी आपसे रिक्वेस्ट है। इतनी खूबसूरत रीडिंग यहाँ पर निकल करके आई है, तभी ये सब चीज़ें आपके जीवन में बिल्कुल मेल खाएंगी। और ये चीज़ें, ये बिल्कुल, ये समय है बिल्कुल आपके फेवर में। और आप जो भी दर्द है, तकलीफ़ है ज़रूर लाइफ में, तो आप हीलिंग आपको दी जा रही है, हील कर रहे हैं ईश्वर आपको। तो गाइस, ये थी मेरी रीडिंग। और किन लोगों से ही रीडिंग रेजोनेट करी है प्लीज़ मुझे ज़रूर अपने कमेंट्स के माध्यम से बताएं। मुझे हमेशा ही आपके कमेंट्स का इंतज़ार रहता है। और एक जनरल टाइमलेस कलेक्टिव रीडिंग है, जब भी आएगी तभी से आपसे रेजोनेट करेगी। और मेरी ये जो रीडिंग है सभी राशियों के लिए होती है, 12 की 12 राशियों के लिए मेरी रीडिंग होती हैं। तो गाइस, मैं अब लूँगा आप लोगों से इजाज़त, मिलूँगा आपसे नेक्स्ट रीडिंग में। जब तक के लिए जय श्री राम, जय हनुमान।